श्रीमते कृतदास्याधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले देव वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री सदी ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 64 64 से शुरू करेंगे। तो मंगलाचरण के 5वां श्लोक, पंचम श्लोक, उन्हीं की व्याख्या चल रहे हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिन शक्ति रस्मात् एकात्म अपि विपुरा देह भेदम कतौ तौ चैतन्याख्याम प्रकट अधूनाम तद्दयं शक्य आप्तम राधा भावदूती सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधरी निविल शिरा स्वासादन करी सेई दुई एक एवे चैतन्य गोसाई रसयासादिते दोहे होइला एक ठाई। तो राधा और कृष्ण तो पृथक पृथक हैं, दोनों एक ही आत्मा है, किंतु उनके मन, उनके भावना, हृदय सब एक है, आत्मा एक है। और अब वो दोनों, राधा और कृष्ण दोनों एकत्रित होकर महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। सेई दुई एक एवे चैतन्य गोसाई, दोनों के चैतन्य महाप्रभु बन। रस आस्वादित दोहे भैला एक ठाई, रस आस्वादन के लिए दोनों एक साथ मिलित हो गए। तो कल हमने आपको एक लीला सुनाया था जिसमें राधा रानी के भाव अंगीकार थे महाप्रभु, कैसे, क्यों, है ना। आज आपको एक और लीला सुनाता हूं, उसके बाद बाकी की बात पढ़े। ये दोनों एक साथ कैसे मिलित हो, है ना। दोनों मिलित कैसे, दो शरीर तो पृथक था, अब तो दोनों शरीर भी एक हो, राधा है ना। सेई दुई एक एवे चैतन्य गोसाई रस आस्वादित दोहे होइला एक ठाई। तो एक लीला सुनाते हैं आपको। वृंदावन में निधिवन, आप सब लोगों ने दर्शन किया, है ना। निधिवन वो जगह है जहां छोटा सा एक मंदिर है बीच में और वन है। वहां राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीलाएं चलती, विशेष करके रात के समय राधा आपने भगवान कृष्ण, राधा रानी तथा गोपी जनों के साथ लीलाएं करते हैं। और उस समय कोई नहीं रहता, इवन जो बंदर पूरे दिन भर रहते हैं वो भी रात को वहां से निकल जाते हैं, आप सब जानते हैं। कोई भी व्यक्ति वहां रह नहीं सकते रात में। कोई रहे और मानो कि छुप के देखने की प्रयास भी करे तो अंधा हो जाते। ये सब कथा आपने सुनी। और मंदिरों में
राधा कृष्ण के लीलाओं के लिए वहां पर पान और साजने के लिए अलंकार आदि और भोग और इवन दातन, सुबह दातन करने के लिए वो भी रखा जाता है। तो सुबह देखते हैं उसमें लिखा पड़ा है दातन चिबाया हुआ, सारे वस्तु व्यवहारित हुए। आज भी निधिवन की यही सिलसिला चलती और बहुत महिमा है और तरह तरह के महिमा की गुणगान होती। आप निधिवन के दर्शन करेंगे तो जाएंगे तो कथा सुनाते हैं पुजारी, सुंदर सुंदर कथाएं। तो आप में से सब लोग निधिवन वृंदावन गए तो निधिवन तो बस दर्शन किए होंगे। राधाराम मंदिर के पास भी है ना निधिवन। तो एक दिन राधा कृष्ण मिले, एकत्रित हुए। तो भगवान कृष्ण बैठे हैं एक निधिवन में, एक उच्च स्थान में, और राधा रानी भगवान के गोद में सिर रख के आराम करते हैं या भगवान की तरफ देख रहे थे। भगवान के गोद में बैठे हैं, भगवान दोनों पांव प्रसारित करके बैठे हैं और राधा रानी इस अपने सिर भगवान के पांव पे रख के अब विश्राम कर रहे और करते करते सो गई, है ना। अपने प्रियतम के साथ हैं तो राधा रानी आनंद में है और सो गई। तो थोड़ी देर बाद जग गई एकदम अचानक और भगवान कृष्ण से कहने लगी, हाय हाय, मैंने सपने में क्या देखा। मैं सपने में तो एक पर पुरुष को देख लिया और देखने में बहुत सुंदर है और गौर वर्ण के हैं और अद्भुत युवावस्था के यौवन है और हाय हाय धिक्कार है, मेरे को ग्लानि है। ये मैं तो अपने मन में, हृदय में और मेरी सारी इंद्रिया तो ये कृष्ण आपके लिए और आप ही के हूं मैं, है ना। तुम्हें ये क्या किया और आज तो मेरा सपने में मैं किसी पर पुरुष को दर्शन कर, तो मेरा क्या गति होगी प्रभु। मैं तो व्यभिचारिणी बन गई और ऐसा तो होना नहीं चाहिए, है ना। सपने में मैं आपको देख लेता तो ठीक है ना, या सपने एक पर पुरुष वो भी मेरी मन में और मेरी सपने में आए तो राधा रानी बहुत दम में और अपने को ग्लानि महसूस करते हुए और अपने को कसते हुए, जब मैं ऐसा कैसे कर सकता और सपने में ऐसे दूसरे पुरुष को मैं कैसे देख सकता, किंतु प्रभु ऐसा क्यों है। किंतु वो तो बिल्कुल गौर वर्ण, मैं जानती भी नहीं हूं उनको, कि वो देखने में बहुत अद्भुत सुंदर है और उनके शरीर से तो किरणें विकीर्ण हो रही है और युवावस्था है और एक तीव्र आकर्षण है, किंतु है ना, कुछ भी हो है तो पर, तो मेरा क्या होगा। मेरी मन, मेरी इंद्रिया, मेरी सब कुछ तो आपके लिए है। तो ऐसा सपना में ऐसे क्यों देखा मैं, ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं, मैं उनको जानती भी नहीं, तो ऐसा सपना में क्यों देखा। तुम्हें, आप तो सब कुछ जानते, आप बताइए मेरी मैं क्या करूं, क्या प्रायश्चित है मेरा, वो जैसे मैं दोबारा ना देख पाऊं। आप तो जानते हैं अंदर की बात, मेरी भावना, मेरी मन तो सब आप ही के चरण, आपके बिना तो मेरा कोई कुछ है ही नहीं, है ना। आप ही सब कुछ। तो भगवान आश्रित, भगवान को आश्रित आस्ते कहते, राधे आप देखो मेरी तरफ, है ना। आप दुखी ना हो, मेरी तरफ देखो और मेरी कौस्तुभ मुनि की तरफ देखो। भगवान तो कौस्तुभ पहने हैं, कौस्तुभ मुनि की तरफ देखो। तब जब राधा रानी कौस्तुभ मुनि के ऊपर दृष्टिपात की तो करते करते देखे वहां पर उसी के अंदर प्रवेश करके राधा रानी कौस्तुभ मुनि के अंदर से प्रवेश करके बाद भगवान कृष्ण के हृदय में पहुंच के कृष्ण के हृदय में
जब पहुंचे तो राधा और कृष्ण मिलित हो गए। और मिलित जब भी हुए तभी वही जो सपने में देखे थे, जो कहते थे ना राधा रानी पर पुरुष ऐसे गौर वर वो पुरुषों की दर्शन किए। तो राधा रानी कहते प्रभु प्रभु इसी को मैंने सपने में दर्शन किया, यही तो है सपने में मेरा आया था, है ना, इन्हीं को मैंने दर्शन किया था। और तो ये तो और कोई नहीं, ये तो आप ही हो। तो फिर तो मेरी कोई चिंता नहीं, मेरी ग्लानि, मेरी दुखी होने की कोई कारण नहीं। तो आप हैं, मैं आपके साथ मिश्रित हो गया और हम दोनों एक साथ हो गए। तो दोनों एक साथ होने से ऐसा रूप प्रकट हो गया आपके। तो आप ही हैं और इतनी सुंदर रूप है, इतने सुंदर रूप है आपकी। तो ये है ये जो पर पुरुष जिनके सपने में राधा रानी की थी और जिनके लिए ग्लानि अनुभव कर रही थी, ये गौरांग महाप्रभु और महाप्रभु के रूप है। तो सेई दुई एक ये वे चैतन्य गोसाई, दोनों मिलके ये चैतन्य गोसाई है ना। राधा रानी कहते हैं इसी को मैं सपने में देखा, इसी को सपने। तो ये तो आप ही हैं, आप श्याम वर्ण से गौर वर्ण। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक कहे राधा, आप ठीक है, आप सपने में मेरे को ही देखे, किंतु सिर्फ मेरे को नहीं देखे आप, उनमें आप भी मिश्रित हो गए, है ना, आप मिश्रित हो गए। आप मेरी और आपके मिलन की वो रूप है ना, मिलन की। कल मैंने आपको जो लीला कही तो राधा रानी के भाव दिखाई दिए थे भगवान कृष्ण। आज तो राधा रानी के वर्ण को भी अंगीकार किए, राधा रानी के साथ मिश्रित हो गए, है ना। दोनों आत्मा तो दोनों की एक थी, शरीर दो अलग थे। आज दोनों शरीर को भी एक साथ मिश्रित कर ली। जैसे सिलवट्टे में किसी चीजों को घिस के मिश्रण बनता है, चूर्ण बनती है, तो ऐसे दोनों आत्मा को मानो कि पीस के तो पहले ही बना हुआ था दोनों आत्मा, अब शरीर दोनों थे, अब दोनों शरीर भी पीस के एक साथ मिश्रित हो गए और मिश्रित दोनों विग्रह की जो स्वरूप है वो गौरांग महाप्रभु है। तो राधा रानी बहुत खुश हुई कि ये तो आप ही हैं श्याम, तो आप ही को मैं दिख रहा था सब, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ मेरी मन, मेरी हृदय, मेरी आत्मा, मेरी इंद्रिय तो सब आपके लिए स्मरण। ये दूसरे पुरुष का याद, किंतु इनको मैंने कभी नहीं देखा ना। तो बहुत अच्छा आपने में इस दंत को दुर्हित किया। और तब भगवान कह रहे थे ना, देखो कली काल में मैं इसी रूप में प्रकट होऊंगा ना, है ना, इसी रूप में मैं प्रकट होऊंगा और इसी रूप में मैं सबों को, आपकी जो करुणा है ना, आप करुणामय, तो आप ही की करुणा को विस्तार कर सबों में वितरित करूंगा। मैं पात्र दिख रहा था ना कल, मैं पात्र का नहीं दिखूंगा, पात्र अपात्र सभी को करुणा वितरित करूंगा। आपकी भावना है तो वो भावना भी अंगीकार करूंगा और आपके रूप भी अंगीकार करूंगा, और इसी में करके और मैं कली काल में गंगा जी के तट पे अवतरित होऊंगा और सबको उद्धार करूंगा। तो भगवान ऐसे कह रहे थे, राधा रानी आश्वासन दे रहे थे। वैष्णव पदावली में पदकर्ता बलराम दास जी ने ऐसे सुंदर सुंदर कथा की वर्णन है। सारे श्लोक की लाइंस तो मेरे को याद नहीं है, तो मैंने इसलिए गा नहीं पाया। तो एक लीला रही और भगवान की इस अद्भुत सुंदर रूपों की, भगवान प्रकट नहीं हुए उससे पहले एक दिन कैलाश में भगवान शिव ऐसे समाधि ग्रस्त थे। भगवान शिव करते करते हठात भाग उठे और खड़े हो गए और गौरांग 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 बोल के नाचने लगे। तो पार्वती जी पूछे, प्रभु ये गौरांग क्या नाम, ये कौन है, इसके नाम तो आपने कभी उच्चारण नहीं किए थे और आज ये कहां से ले आए अपने नाम। और
ऐसा क्यों आप उच्चारण कर, सुनने में तो बहुत सुंदर है और सुन के रोमांच भी होते हैं, तो आप इनके बारे में बताइए। तो भगवान श्री पार्वती से कहते हैं, राधा रानी और राधा और कृष्ण की मिलित रूप है ये गौरांग, है ना, महाप्रभु और प्रकट होने वाले नवद्वीप धाम में। तो कहाँ प्रकट होंगे और क्या लीला करेंगे? तो पार्वती पूछते हैं, मैं उस किस जगह पे आप बता दीजिए, मैं वहां जाना चाहता हूँ और उस जगह को दर्शन करूंगा जहाँ भगवान की इतनी सुंदर राधा कृष्ण की मिलित रूप प्रकट होंगे। तो मैं वहां जाके दर्शन करूंगा, वहां कुछ जाके आराधना करूंगा, तपस्या करूंगी और भगवान प्रकट होने वाले हैं। तब भगवान श्री ने इस सब वर्णन की, कली युग में कैसे होंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु, क्या क्या करेंगे। प्रकट हो ही नहीं से पहले ही पार्वती माता वहां पहुंची। सीमंत द्वीप की कथा है ना, तो लोग मायापुर परिक्रमा में भाग लेते, सीमंत द्वीप पहुंचते तो वहां पर कथा सुनाया जाता है, सीमंत द्वीप। तो वहां पर पहुंच के पार्वती माता ने वहां पर तपस्या की, है ना, भगवान प्रकट होने वाले गौरांग के रूप में। तो और फिर वही उसी जगह की जो धूल है, मिट्टी है, अपनी सिटी पे धारण की, है ना, तो इसीलिए इसका जगह के नाम है सीमंत माने सीमंत द्वीप कहलाता है। तो अद्भुत सुंदर सुंदर कथा ही है ये राधा कृष्ण की मिलित रूप, महाप्रभु के रूप कैसे बने। पहले दोनों आत्मा एक थे, है ना, दोनों की भावना एक थी, दोनों के हृदय थे, अब दोनों शरीर भी एक बने, है ना। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सेई दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादित दोहे होइला एक ठाई। रस के आस्वादन के लिए एक साथ हो। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, देखो चैतन्य महाप्रभु तो श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो मैं आपको राधा तत्व के बारे में वर्णन करूंगा और कृष्ण तत्व के बारे में। दोनों तत्व का आप समझ जाएंगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु को समझ जाएंगे। और इन्हीं के दिशा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा रानी कौन है, राधा तत्व क्या है, वो वर्णन कर रहे हैं। उनमें से हमने श्लोक पढ़े राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार स्वरूप शक्ति आह्लादिन नाम जहां। तो कल हम वर्णन कर रहे थे ये भगवान कृष्ण की अनंत शक्तियां, हालांकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। तो कृष्ण शक्तिमान है, उनकी शक्ति है, राधा रानी पूर्ण शक्ति की स्वरूप है, कृष्ण प्रेम की साकार रूप है राधा रानी। तो भगवान कृष्ण के अनगिनत शक्तियों में को तीन भाग में विभाजित किया जाता है, उनमें अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और माया शक्ति। तो जो अंतरंग शक्ति है ये इनको स्वरूप शक्ति भी कहलाता है। और इस अंतरंग शक्ति की तीन विभाजन, संदिनी, सम्मित और आह्लादिनी। तो संदिनी, सम्मित और आह्लादिनी। संदिनी शक्ति के प्रभाव से, संदिनी शक्ति से भगवान की भागवत तत्व, भगवान के जो वैभव है, जो भगवान के ऐश्वर्य है, भगवान के भागवत तत्व, भागवता जो है वो हमेशा विराजमान रहता है, अक्षुण्ण रहता है। भगवान किसी भी समय किसी जगह पे प्रकट होंगे, चाहे मत्स्य हो, कूर्म हो, बरा हो, जीव जानवर के भी उसमें भी हो, किसी भी हो, तो भगवान हमेशा भगवान ही रहेंगे। ऐसा नहीं है वो मत्स्य के रूप में आए तो मछली के जैसा उनकी गुणावली होगी और उनकी ना चेतना होगी और ना आगे के जन्मों के पता, ना पीछे के जन्मों के पता, ना किसी। जैसे सत्य महाराज जब भगवान मत्स्य अवतार के रूप में धारण होने वाले थे, तब आप जानते ना कथा भागवत से, तो नदी में उन्होंने तर्पण स्नान करे थे, तर्पण करने के लिए हाथ, अंजलि से हाथ उठाए, पानी उठाए तर्पण करने के लिए, उसमें एक मछली आए। और तो सत्यव्रत राजा ने सोचा मैं गलती से उठा लिया इसको, पानी को फिर छोड़ के फिर उठाए तो फिर वही मछली फिर आ गई। तो फिर दोबारा उनको डालने के लिए कोशिश, तो मछली कहने लगी, है ना, मनुष्य के तरह, जिन मेरे को ना फेंको, मेरे को घर ले जाओ, है ना। तो फिर घर में लाए, तो छोटे से पात्र में रखे, वो तुरंत बड़े हो गए।
फिर एक बड़ा पात्र में रखे, फिर बड़े हो गए। तेरे को पात्र बड़ा जगह में रखो, राजन बड़े जगह में रखो। है मछली, बात कर रहे हैं और तुरंत बढ़ रहे हैं। तो भगवान किसी भी रूप में हो, है ना, ऐसे ही भगवान मछली के रूप में है तो मछली के जीवों में रहेंगे और पानी में रह सकता है, कुछ कर बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसा नहीं। भगवान के भगवत तत्व हमेशा सुन्न रहते हैं, किसी भी रूप में क्यों ना आए। मत्स्य, कूर्म, बराह, निसिंह, बामन आदि, है ना। और भगवान यह है भगवत तत्व, और उनमें शक्ति पूर्ण 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 शक्ति है। 6 वैभव हमेशा परिपूर्ण रहते हैं भगवान, है ना। 6 जो भग है वो पूर्ण रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं। तो ऐसा नहीं जब भगवान छोटे हैं, जैसे पुतना को मारते समय भगवान तो उतने समय है जिस समय बच्चे करवट में नहीं दे सकते। माँ ने किसी तरफ सुला दिया तो उसी तरफ बच्चे सोए रहेंगे पूरे दिन। माँ जब तक आके दूसरी तरफ ना को सुलाए तो करवट ही नहीं ला सकती, तो हालत थी उसी समय। सामान्य मनुष्य के बच्चे में ये हालत है। उस समय भयंकर राक्षसी पुतना आक्रमण किए, 20 लाख कालकूट 20 पिला के भगवान को मारने आए। भगवान को क्या मारेंगे? भगवान ने उनके दूध भी पिए, उनके प्राण भी पी लिए और मुक्ति प्रदान की, माँ की गति प्रदान की। हो बकियान धन काल, है ना। तो ये भगवान के भगवत तत्व हमेशा सुन्न रहते, छोटे हो मोटे हो, किसी हर समय कभी नहीं भूल। जैसे हम मनुष्य जैसे है और जीव है, बद्ध जीव है, हमारे जन्म होंगे तो हम लाचार है ना। खिलाए माँ खिलाई तो खाए, स्नान कराए तो कर ले, कपड़ा पहनाए तो कर, नंगा पड़ा रहे, है ना। और माँ देखभाल करके जिला देंगे तो जिएंगे, नहीं तो मर ही जाएंगे, है ना। इतने लाचार है, इतने लाचार बच्चे। हम सब ऐसी अवस्था में दिख। उस समय हमारे पास माँ थी, माँ ने हमको खिलाया पिला के बड़ा किया। आज हम बड़े हुए और अपना पुरुषार्थ दिखा रहे, लेकिन तो हमारी लाचारपना किसी बच्चे को देखिए तो आपको पता चलेंगे ये इसी अवस्था से गुजरे। भगवान उसी अवस्था में गुजर होते भी नरलीला करने, किंतु भगवान लाचार नहीं होते, असमर्थ नहीं होते। तुरंत अपने परिवर्तन कर सकते, आप तुरंत अपने वैभव को प्रकाशित कर सकते। पुतना, अघासुर, बकासुर की आदि कथाओं में आप देखते हैं भगवान तुरंत अपने ऐश्वर्य को दिखाते और छिपा रहे थे। यशोदा मैया के अपने मुंह में मिट्टी खाए और माँ का मुंह खोल के दिखा, मिट्टी को निकालने के लिए प्रयास करे तो उसी समय सारे लोग दिखा दे। ये भगवान के भगवत तत्व हमेशा सुन्न रहते, कभी नाश नहीं होते। ये संधिनी शक्ति की वैभव है, संधिनी शक्ति के वैभव। ये संधिनी जो है, इसी संधिनी शक्ति के बारे में श्लोक है जहां से हम शुरू करते। संधिनी सारे अंश शुद्ध सत्य नाम, भगवानीर सत्य जहते विश्राम। ये संधिनी शक्ति का सार अंश है, शुद्ध सत्य है, शुद्ध सत्य है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर है, अस्तित्व इसी पर निर्भर है, आधार है शुद्ध सत्य। यहाँ पर भौतिक संसार में जो जीव है तो शुद्ध सत्य नहीं, हम गुणों के अधीन है ना, मिश्रित है हम, है ना। तमोगुणी रजो है, सत्य है, तो सत्य गुणों से भी ऊपर शुद्ध सत्य, विशुद्ध सत्य इसको कहलाता है ना। तो भगवान आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं, विशुद्ध स्तर पे रहते हैं। तो भगवान की जितने माता पिता, स्थान, गृह, सज्जा, आसन, सब कृष्ण के शुद्ध सत्य की विकार। माता पिता, स्थान, गृह, सज्जा, सन यार, ये सब कृष्ण शुद्ध सत्य विकार। कृष्ण के माता पिता, धाम, गृह, सज्जा, आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्य के रूपांतर है। कोई शुद्ध सत्य है, भौतिक नहीं है, उसमें कोई कल्मशता नहीं रहती, अशुद्ध सत्य नहीं है इसमें। कृष्ण के माता पिता, घर, उनकी कृष्ण के अलंकार, कृष्ण के वस्त्र, कृष्ण के पादुकाएं, भगवान कृष्ण के संपर्कित हर वस्तु
सब कुछ एक ही विशुद्ध सत्य में प्रदर्शित होते हैं। शुद्ध सत्य में स्थित व्यक्ति ही भगवान के रूप, गुण तथा अन्य लक्षणों को समझ सकता है। हम शुद्ध सत्य में नहीं है, हम भौतिक संसार में हैं और ये कलमशग्रस्त अवस्था है हमारा, किंतु तो फिर हम भगवान के नाम कैसे ले सकते हैं? भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं और तो फिर भगवान को हम कैसे पकड़ सकते हैं? भगवान के रूप, गुण, लीला आदि के, है ना। तो ये जो हमारी जीवा है और हमारे जो कान आदि है, इंद्रिया, सब जड़ इंद्रिया है। तो इस जड़ इंद्रिया में शुद्ध सत्यता नहीं होती है, विशुद्ध नहीं है, किंतु इस शक्ति उत्पन्न होती है जब भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, है ना। तो इस जड़ इंद्रिया में एक जड़ इंद्रिया रूपांतरित हो जाता है, जड़ इंद्रिया में वो शक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। तो यहाँ पर इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध सत्य में स्थित व्यक्ति ही भगवान के रूप, गुण तथा अन्य लक्षणों को समझ सकता है। अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेत गृह, अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेत, क्या आगे की क्या लाइन है? अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेत, भूल गया मैं निकाल कर। ये जो हमारे इंद्रिया है ये जड़ है, सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण के माध्यम इसकी जड़ता नष्ट होती है और तभी हमने भगवान के रूप, गुण, लीला को समझ सकते हैं। ये भक्ति स्वामी कहते हैं, अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेद गृहमान, है ना। सेवन मुखे जीवादु स्वयं एव श्रुत, सेवन मुखे, इस जीवा को और इंद्रिय को सेवा में लगाए कृष्ण को, सेवन मुखे जीवादु स्वयं एव स्फुरत अध, तो स्वयं स्फूर्त हो जाता है भगवान के रूप, गुण, लीला को हम ग्रहण कर सकते, हम उसको धारण कर सकते, धारण करने की सामर्थ्यता उत्पन्न होती है। तब हमने विशुद्ध सत्य में उन्नीत हो जाते हैं, है ना, उसी स्तर में उन्नीत होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध सत्य में स्थित व्यक्ति भगवान के रूप, गुण तथा अन्य लक्षणों को समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ शुद्ध सत्य के स्तर से होता है, प्रारंभ ही शुद्ध सत्य के स्तर से था। हमने जड़ग्रस्त थे, हमारे कलमश इंद्रियां थी, हमारे कलमश हृदय है, किंतु जब भी हमने भगवान के कृपा से और भगवान कृष्ण के जनों की कृपा से नाम ग्रहण करने में सामर्थ्यता उत्पन्न, जब भी हमने नाम जपते हैं तो ये जड़ इंद्रिया में शुद्धता उत्पन्न होती है। इसलिए इसी लाइन में कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ ही शुद्ध सत्य के स्तर से होता है। यद्यपि प्रारंभ में कृष्ण की अनुभूति का आभास होता है, नामाभास है। पहले तो हमारा अपराध युक्त नाम भी करते हैं, अपराध भी करते नाम भी जपते, अपराध भी करते नाम, इसके अपराध युक्त नाम कहते हैं। किंतु उसके बावजूद भी उस समय से भी हमारे इंद्रिया जो कलमशग्रस्त, उसमें शुद्धता धीरे धीरे प्रकट होता है, शुद्ध सत्य उत्पन्न होता है और फिर नामाभास के स्टेज में होता है। तो यद्यपि प्रारंभ में कृष्ण की अनुभूति का आभास होता है, किंतु कृष्ण की वास्तविक अनुभूति वासुदेव के रूप में होती है, जो सब शक्तियों के चरम स्वामी है अथवा समस्त शक्तियों के मूल अधिष्ठाता देव है। जब जीव प्रकृति के 3 गुणों से अतीत होकर विशुद्ध सत्य में स्थित होता है, तब वह अपनी सेवा की भावना से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप, गुण तथा अन्य लक्षणों की अनुभूति प्राप्त कर सकते। करते 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 नामापराध स्टेज को अतिक्रम करते हैं साधक, नामाभास तक पहुंचता है और नामाभास में भी निरंतर नाम जपते हैं, सेवा कार्यों को संचालित करते हैं और भागवत की कथा और विग्रह की सेवा, भक्तजनों की संग करके अपने अनर्थ निवृत्ति कर पाते हैं। करते करते एक दिन शुद्ध विशुद्ध स्तर में उन्नीत होता है और उसी समय भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण सबको ठीक ठीक समझ पाते हैं। और क्योंकि भगवान के स्तर में, भगवान जैसे विशुद्ध स्तर में है, संदीन स्तर में है, ऐसा स्तर में भक्त भी पहुंच जाता है और शुद्ध सत्य के पद पर स्थित होके भगवान के अनुभूति प्राप्त करता है। भगवान सदैव आध्यात्मिक अस्तित्व में रहते हैं, अतः उनको समझने के लिए शुद्ध सत्य के पद पर स्थित होना आवश्यक है।
आवश्यक। इसीलिए साधन कार्य, कृष्ण को समझने के लिए साधन आवश्यक है ना। ठीक है, आप सिर्फ साधन के बल पे भाव राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, किंतु शुरुआत तो आपको साधन के माध्यम से, क्योंकि जन्मों जन्मों की कलमशग्रस्त हृदय ये जड़ इंद्रियों से कृष्ण को कैसे पकड़ेंगे? कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, गुण, लीला, धाम, वृंदावन की लीलाएं, है ना, मायापुर और मायापुर की लीला कैसे कैसे अनुभव कर पाए, है ना। आप जड़ इंद्रिय से उनको, जड़ कर्म से आप सुनेंगे भी तो आपको अलीक लगने लगा। आप लगेंगे क्या अवान्तर बातें सब कर रहे लोग, क्या आपको मिथ्या लगने लगेंगे और आपको लगेंगे ये तो कोई मनगढ़ंत कथा ही कर। इसलिए आपकी अपनी अवस्था को उन्नीत करने की जरूरत है। भक्त जब भक्ति को सेवा कार्यों की शुरुआत करते हैं, है ना, अपने इंद्रिय द्वारा नाम जब शुरुआत करते हैं और गुरुदेव की कृपा से, भक्त जनों की कृपा से, कृष्ण की कृपा से उनकी सेवा कार्य प्राप्त हो जाते हैं, तो ये और सेवन मुखी जिह्वा, सेवा में लगा देते हैं जिह्वा और मुख और कानों इंद्रियों को, तो धीरे धीरे ये जड़ इंद्रिया में स्फूर्तता, जड़ इंद्रिया में समर्थता उत्पन्न हो जाती है। इनका स्तर भौतिक से आध्यात्मिक स्तर में उन्नीत हुआ, तो तब हम भगवान कृष्ण के रूप, गुण, लीला, धाम आदि को समझ पाते हैं। कृष्ण सदैव पूर्ण रूप में आध्यात्मिक है। उनके माता पिता के अतिरिक्त उनके सारे साज सामान भी संधिनी सत्य का अभिव्यक्ति और विशुद्ध सत्य का रूपांतर होते हैं। भगवान के हर वस्तु, उनके पादुकाएं, उनकी बांसुरी, पीताम्बर, गले में मालाएं, है ना, जैसे भगवान की माला प्राप्त हो जाए आपको, उस पर इतनी खुशबू है आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। आपको यहाँ भगवान के चरणों में चढ़ाई तुलसी की सुगंध, है ना, सब आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक स्तर की। और प्रसाद भी, है ना, प्रसाद तो हम करते, तो इसी संसार में ही आपको बड़ी खुशबू होती है मंदिरों में, खुशबू। जैसे विशेष करके मैं दक्षिण भारत के वो श्रीरंगम मंदिर में, बहुत बड़ा मंदिर है ना, बहुत बड़ी, पूरे शहरी मंदिर के अंदर है, बाहर की जो दीवार है उसी के अंदर पूरे शहर के बाजार, घर सब है। तो किधर से भी आप मंदिर, आप श्रीरंगम शहर में प्रवेश करेंगे ना, आपको चारों तरफ एक खुशबू आती। तो मैं पहली बार जब गया तो मेरे को अद्भुत लगा कि क्या कमाल है ये। मैंने सोचा पूरे शहरों में कोई इतर छिड़का दिए है वो क्या। तो बाद में जब मंदिर के प्रथम दीवार को दूसरे और जब गर्भगृह में प्रवेश किया तब वो और ज्यादा, तब मैं समझ गया वो तो भगवान के शरीरों से, भगवान के मंदिर से, गर्भगृह से आए और पूरे मंदिरों के महका देते। वो खुशबू बहुत मादक है। श्रीरंगम हमेशा मेरे को याद रहता है। एक तो वो मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या क्या है, नमो नारायण मंत्र चलती है ना, एक मंत्र, उस मंत्र के ऐसे गूंज बिल्कुल वैकुंठ बनाने होता। और दूसरी एक खुशबू, है ना। तो ये सब विशुद्ध है, इस की बात है, विशुद्ध आध्यात्मिक, इसलिए इतनी आपको मादकता है ना, मादकता है। तो भगवान के सारे वस्तु जो भी है ये कोई भौतिक नहीं है। कपड़े जैसे कोई है पीताम्बर, ठीक है चलो जी, बस सिल देते हैं और सिला देते हैं, वो गंदे हो जाएंगे, फट जाएंगे, नहीं, कभी गंदे नहीं, कभी नहीं फटे। और आपको मिल गया ना, है ना, मानो कि बहुत अच्छे साधन आपने किए, बहुत आप नामापराध से नामाभास पहुंचे, नामाभास से शुद्ध नाम पहुंचे, और एक दिन कृष्ण आपको कहे आपको कुछ लेना है, मैं देता हूँ, चलो ये पीताम्बर ले, तो आपको मिल जाए पीताम्बर की एक छोटी सी टुकड़ा भी मिल जाए, तो इसी संसार में आप लाके पूरे सारे लोगों को दिखा सकते हैं, ये देखो क्या
जो भक्त लोग तो जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथपुरी से, या मायापुर जाते हैं तो भगवान की वस्त्र लाते हैं ना, तो वस्त्र में एक खुशबू होती है ना और एक चमकपना, और तो ये है विशुद्ध स्तर की बात है। तो यहाँ पर भगवान के सारे कुछ जो है, साज सामग्री, वस्त्र, अलंकार, बांसुरी, उनकी पागड़ी, उनके गले में मालाएं, उनके कुंडल आदि सब विशुद्ध स्तर में संधिनी शक्ति की वैभव है, विचित्रता है ना। तो भगवान के वैकुंठ गोलोक धाम में भी उनके माता पिता है, उनके प्रेयसी है, उनकी सेविका है, उनके नौकर चाकर, उनके पार्षद जन सेवा करने में सब तत्पर है, दक्ष है। भगवान चलने लगे तो सब उनके दास्य भक्त जो है, दास्य रस में उन्नीत भक्त सब, कोई तो चामर दिलाएंगे, कोई छात्री पकड़ के चलेंगे, कोई पान बना के कोई उनको देंगे, कोई बातें करेंगे साथ साथ, है ना। भगवान चल रहे हैं तो भगवान अकेला कैसे चले? जैसे राजा चलते हैं ना, राजा के साथ उनके मंत्री, उनके सेनापति, उनके नौकर चाकर आदि, तो भगवान किसी जगह में चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनके साथ सब उनके सेवक जन तत्पर दक्ष खड़े हैं सब। तो अद्भुत वैरायटीज है, अद्भुत वैचित्रता है। आप ऐसा नहीं सोचो जी भाई गोलोक में तो सब सेवा में लगे हैं तो कोई वैरायटीज ही नहीं है, सब लोग तो कृष्ण केंद्रित है, कृष्ण भावनामृत में दक्ष है। तो वहां तो ठीक है, काम क्रोध लोभ मोहम्मद माश्चर्य नहीं, कोई निगेटिव नकारात्मक चीज नहीं, सब सकारात्मक है। सपोज इस संसार में आप सोचो नकारात्मक नहीं रहे और सब लोग बहुत प्रेम से भक्ति करें, और जैसे गुरुदेव हमेशा कहते हैं हम सब आपस में बहुत प्रेम से रहे। ठीक है, यहाँ हो नहीं पाते, यहाँ भौतिक संसार है, यहाँ देश आ ही जाता है, कामना आ ही जाता है, एक दूसरे को हाट करने की इच्छा जाग उठती है, दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ उत्पन्न हो जाती है, प्रतिद्वंदिता है इसमें, है ना। तो दूसरे के सुख में सुखी नहीं, दूसरे के सुख में दुखी होते हैं, दूसरे के दुख में सुखी होते हैं। किंतु आध्यात्मिक जगत में सब है, सब सुखी आनंदित है, वहां कोई कमी है नहीं, किंतु विचित्रता है, वेराइटीज है। ऐसा नहीं कह सकते कोई वेराइटी, माता पिता है, प्रेयसी है, पुत्र आदि है, साज सामग्री है और तरह तरह की वस्तु है, किंतु सारी चीज वहां संधिनी शक्ति की वैभव है, संधिनी शक्ति की विचित्रता है, संधिनी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। भगवत धाम में भगवान के दास दासियां, उनकी प्रियतमाएं, उनके माता पिता तथा अन्य सभी आध्यात्मिक अस्तित्व रूप संधिनी शक्ति के रूपांतर होता है। इसी तरह बहिरंग शक्ति में संधिनी शक्ति का अस्तित्व भौतिक जगत का विविधता होता है। तो आध्यात्मिक जगत की जो विविधता है वहां संधिनी शक्ति की विविधता है। यहाँ जो विविधता है ये बहिरंग शक्ति की विविधता है। तो ये उस भगवान के भगवत धामों की रिफ्लेक्शन, रूपांतर मात्र है, छवि है ऐसी, दिखने में ऐसे ही है। तो हमारे माता पिता है और प्रियतमा है, दास दासी है, किंतु ये बहिरंग शक्ति संधिनी शक्ति के साथ मिक्स होकर उनके रूपांतर मात्र वैभव को प्रदर्शन करते हैं। किंतु गोलोक में संधिनी शक्ति के ही वैभव है, उसमें बहिरंग शक्ति की मिश्रण नहीं होती, जिसमें हमें आध्यात्मिक जगत की झलक मिल सकती है। तो ये संधिनी शक्ति है। संधिनी शक्ति से भगवान के भगवत सुंदरती है, भगवान के भगवान के धामों में वैचित्रता के उत्पन्न करती है और सब विशुद्ध स्तर में रहते हैं, सब आध्यात्मिक स्तर, दिव्य स्तर पे है, इसमें कोई कलमश नहीं है ना। और माता पिता, सज्जा, प्रियतमाएं, दास दासियां, उनकी सारी पादुकाएं, वस्त्र आदि, ये सब संधिनी शक्ति के रूपांतर। ठीक है, तो ये संधिनी शक्ति के बारे में इस श्लोक में वर्णन है कविराज गोस्वामी की और श्रील प्रभुपाद की टीका है। आगे संधिनी शक्ति के ऊपर श्लोक उद्धृत है, ये भागवत से। सत्यम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम यदि तत्र पुमानपावृतः सत्यमेवावृतम
ते च तस्मिन् भगवान् वासुदेव यदक्षज मे मनसा विधीयते। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। शुद्ध सत्य की दशा जिनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट वसुदेव कहलाते। कोई भी आवरण नहीं, बिना आवरण के वसुदेव कहलाते। हम लोग प्रकट हमारे आवरण शरीर से ढका है, जैसे भौतिक शरीर, मायादार आवरण, कलमशग्रस्त, तरह तरह के आवरण इस बद्ध संसार। किंतु भगवान प्रकट होते बिना आवरण, विशुद्ध सचित आनंदमय शरीर है। उनमें भगवान के शरीर, भगवान कभी प्रकट भी हुए, उनमें वो भौतिक शरीर नहीं है, सचिदानंदमय शरीर, कोई आवरण के बिना ही। तो कभी कभी आपको लगता है तो फिर भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में बाण लग रहे थे तो खून निकलते थे, तो सच्चिदानंद में खून कहाँ से आए? तो भगवान नवलीला करते समय ऐसे अद्भुत नाटक करते हैं, अद्भुत भूमिका निभाते हैं, हूबहू आप उनको पृथक नहीं कर सकते। आपको लगता है एक मनुष्य है, एक मनुष्य के बचपन में जब लीला करते, मनुष्य के बच्चे छोटा से भूख लगते ना, भूख के मारे में चीखते थे भगवान, है ना कृष्ण, और घर के जो बर्तन थे सब तोड़ देते थे, फेंक देते गुस्से में, जिनको खाने क्यों नहीं देते। जैसे एक सामान्य बालक भूख के मारे में, भूख की वजह से तड़फड़ाता है, वो चीखते चिल्लाता है और गुस्से में घर के बर्तन को फेंकता है, बस इधर उधर फेंकता है, ऐसे ही है। तो नंद बाबा कहते हैं आप लोग सब बोलते रहे हो इसमें नारायण की शक्ति सब कुछ है, गोवर्धन धारण भी कर लिए, कि तो एक बात बताओ ये भूख में क्यों चिल्लाता रहे? तो भगवान नर लीला करते समय अपने वैभव को ऐसे छुपा रहे थे, कभी कभी प्रकट तो करते हैं, थोड़ी सी प्रकट करके बिल्कुल छुपा देते, और मनुष्य जैसे लीला। इसलिए सुखदेव महाराज कहते अद्भुत है नर लीला। भगवान सबों को धन में रखने वाले हैं, और सब बिल्कुल विस्मित हो जाते हैं। भगवान की जो नर लीला ना सबों को मोहित करने वाले। तो किंतु यहाँ पर कहते हैं भगवान प्रकट होते हैं, भगवान के सब कुछ विशुद्ध स्तर पे है, और वो है शुद्ध सत्य की दशा जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं और उनको वसुदेव कहलाते हैं। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रिया से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभूत होते हैं। इस शिव जी, भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं। यह श्लोक शिव जी द्वारा तब कहा गया जब उन्होंने सती के पिता दक्ष का विष्णु के प्रतिद्वंदी होने के कारण तिरस्कार किया था। वो दक्ष प्रजापति करे तो अहंकार से मत्त होकर जब मैं विष्णु को भी मात देने वाला हूँ और उनको पराजित करने में शक्ति है, दम्भ अहंकार कर रहे थे, तभी वहां पर भगवान शिव उनकी तिरस्कार किया। जी क्या बात है आप करते हो, अब जानते हो विष्णु है कौन, है ना, क्या उनके आधार है। और इससे निस्संदेह पुष्टि होता है कि भगवान कृष्ण के नाम, जस, उनके गुण तथा उनके सारे साज सामान भगवान की अंतरंग शक्ति की संधिनी शक्ति में विद्यमान रहते हैं। ये अनूठा है, एक भगवान की मानो के मनोपन। आप भगवान के बराबर की कोई नहीं हो सकते। भगवान के जो स्तर है विशुद्ध सत्य है, उस विशुद्ध सत्य स्तर में कोई ना है, विष्णु तत्व ही, उनकी शिव तत्व भी नहीं है। इसलिए भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं जे शुद्ध सत्य की दशा जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं, वसुदेव कहलाती है। इस शुद्ध सत्य को वसुदेव कहलाते हैं, है ना, वसुदेव कहलाते हैं। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रिय से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभूत होते हैं। कृष्ण ने तो ये संधिनी शक्ति की विस्तार तथा वर्णन किया कविराज गोस्वामी श्लोक के माध्यम से। आगे अब संबित शक्ति के बारे में वर्णन। कृष्णे भगवत ज्ञान संबितेर सार, ब्रह्म ज्ञानादीक्षा अवतार परिवार। तो इस संबित की जो सार है, संबित शक्ति की जो सार है, वो सार क्या ज्ञान है। क्या ज्ञान है? श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये संबित शक्ति की
संबित शक्ति की जो निर्यास है, ये है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये ज्ञान अन्य सारे ज्ञान जैसा ब्रह्म ज्ञान आदि इसके अवयव है, के परिवार है। संबित शक्ति के कार्यकलापों से ज्ञान का प्रभाव उत्पन्न होता है। भगवान तथा जीव दोनों ही गाता है, किंतु कृष्ण पूर्ण गाता है और कृष्ण के ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता। भगवान हमेशा संबित शक्ति के प्रभाव से पूर्ण ज्ञानवान रहते हैं। ऐसा नहीं है भगवान को कभी भगवान प्रकट हुए और फिर भगवान आप प्रकट होकर आपने ध्यान गए, फिर दोबारा प्रकट हुए तो भगवान सब कुछ भूल गए। भाई भगवान के स्कूल में भर्ती होने पड़ेंगे, फिर सीखनी पड़ेंगे। जैसे इस बद्ध भौतिक संसार में मानो कि आप आज आपने पीएचडी किया, डॉक्टरेट बन गया, कुछ पढ़ाई किया, आप डॉक्टर बन गए, है ना, और आपने बड़े बड़े एमडी वगैरह सब कर लिए, बड़े और बाहर जाके भी बहुत और अच्छा पढ़ाई की और लिखी। शरीर छोड़ेंगे, अगले बार जब जन्म होंगे फिर आपको कोई प्राइमरी स्कूल में भर्ती होकर फिर ज्ञान लेके पड़े। भौतिक ज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के ज्ञान जो है ये संबित शक्ति के प्रभाव से भगवान हमेशा ज्ञानवान रहते, पूर्ण ज्ञानवान। भगवान कुछ भी नहीं भूलेंगे, कोई चीज नहीं भूलेंगे। किंतु फिर आप कहोगे भाई क्यों गए फिर भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन में पढ़ने के लिए? तो वो तो सब जानते ही हैं, है ना, भागवत कथा कैसे भगवान 64 कला तुरंत ग्रहण कर लिए और भगवान नरलीला कर रहे थे। ठीक है, मैं क्षत्रियों के वंश में जन्म है मेरा, मेरे को शिक्षा लेनी चाहिए। और वसुदेव जी और देवकी माता ने, भाई बचपन में तो तुम वृंदावन में रहे, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करे नहीं, आप पढ़ने जाओ। माता पिता की इच्छा से अनुमति लेके पढ़ने के भगवान नर लीला कर रहे ना, तो कुछ भी चीज छोड़े नहीं है ना, कर रहे थे। तो ये नहीं तो भगवान हमेशा ज्ञानवान रहते, संबित शक्ति निर्या, संबित शक्ति से भगवान कुछ भूलते नहीं, कभी नहीं, कोई कमी नहीं होंगी ज्ञान। उनको पढ़ाई करके ज्ञान अर्जन नहीं करना और गुरु के कृपा से उनके ज्ञान होंगे। ऐसे सारे सबके गुरु हैं और सारी कला सब शिक्षा उन्हीं से उद्भूत होते हैं। वो परिपूर्णतम ज्ञानवान है, ज्ञाता है ना, ज्ञाता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं ऐसा भगवान और जीव दोनों ही गाता है, किंतु कृष्ण पूर्ण गाता है और जीव बेचारा अपने इस जीवन की बहुत चीज नहीं जानते, पिछले जीवन को तो कुछ भूल ही गए सब, और इस शरीर में भी बहुत कुछ क्रिया होती है जो उसको पता ही नहीं, और कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, किस जीव को पता नहीं होता। जीव अपने बारे में ही पता नहीं है, दूसरे के बारे में। किंतु कृष्ण सारे संसार के सबों जीवों की अतीत पता है, वर्तमान क्या कर रहे हैं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, सब पता है, और आने वाले दिनों में भविष्य में क्या करेंगे, सबके सब कुछ पता है। इसलिए परिपूर्ण ज्ञान, पूर्णतम ज्ञाता है। और जीव जानते हैं, थोड़ा सा जानता है ना। जीवों की जो जानने का अतएव उनके ज्ञान में कोई, भगवान कृष्ण के ज्ञान में कोई बाधा नहीं है ना, कोई बाधा नहीं है। वो किसी वस्तु को मात्र देखकर जान सकते हैं कि तो किसी कोई भी चीजों को तुरंत देख लेंगे, पता चल क्या है। किसी जीव को देख के कहेंगे इसके पिछले क्या जन्म थी, अभी क्या, आगे क्या करें। भगवान को सब कुछ पता है, कोई बाधा नहीं है उनके ज्ञान, है ना, बाधाहीन ज्ञान है। किंतु जीव के ज्ञान 3 विभाग होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान होगी, अप्रत्यक्ष ज्ञान है, विकृत ज्ञान, तो है ना, बाधाएं होगी, तरह तरह की बाधाएं, है ना, विकृत होंगे कभी ज्ञान। उनकी अपूर्णता है, 4 प्रकार की अपूर्णता है, तो उनमें से उनकी इंद्रिय अपूर्ण है जीवों, है ना। जैसे आंख है आपके, आंख देख सकता है, ये तो देखने की शक्ति तब होगी, सूर्य है, सूर्य की रोशनी इसीलिए देखने, अंधेरे में आप देख भी नहीं सकते जब तक आप रोशनी ना हो। आंख है आपकी, इंद्रिया है, ये तो पूर्णता नहीं है उसमें। ये तो भगवान के देखने के लिए सूर्य की रोशनी नहीं जरूरत है। भगवान के धाम में से सूर्य तो है भी नहीं, न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। मेरी धाम में न सूर्य चाहिए न चंद्र चाहिए, और एक बार तुम आओगे ना, तुमको वापस नहीं जाना। भगवान की इतना, तो भगवान के धाम, तो भगवान के शरीर से किरणें जो निकलते हैं वो उसी किरण से उद्भासित होते हैं, पूरे संसार, पूरे गोलोक, है ना।
तो ये है भगवान की पूर्णता है। भगवान पूर्ण ज्ञानवान ज्ञाता है, किंतु जीव ज्ञाता है किंतु उसमें बाधा है। भगवान के ज्ञान में कोई बाधा नहीं, और वो संबित शक्ति की एक प्रभाव है। ठीक है, तो ये है संबित शक्ति। आगे आह्लादीन शक्ति के बारे में आएंगे तो कल पढ़ेंगे 68 से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते, प्लीज। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो 3 शक्तियां जो है, अंतरंग शक्ति तथा स्वरूप शक्ति के 3 विभाजन, उनमें से संदिनी के बारे में हमने पढ़े, संबित शक्ति के बारे में पढ़े, कल हमने आह्लादिनी शक्ति के जितने श्लोक तो सब सुनेंगे, पढ़े। तो ये आह्लादिनी शक्ति राधा रानी है। तो ये राधा रानी राधा तत्व की वर्णन कर रहे हैं तो विराज गोस्वामी, तो वो आगे और बारे। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद।